हम लोगों ने जो बात रखी है कि पलायन को रोकने के लिए 3 स्टेप प्लान बताया है और पूरा उसको साइंटिफिकली प्रोफेशनली असेस किया और जनता के बीच में रखा कि करीब करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में यहाँ से बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। उसमें करीब 25 से 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनको अगर अवसर यहाँ दे दिया जाए तो तुरंत वापस चले आएंगे। तो अगर इन 25 लाख से 50 लाख लोगों को रोजी रोजगार दिलाना और इनका औसत जो इनकम है वहां पर वो 10,000 से 20,000 रुपए तक है, वहां पर खर्चा काटने के बाद ये लोग 6 से 8,000 रुपए तक वापस घर भेज पाते हैं जी। हम लोगों ने पता किया कि कितना पैसे की अगर यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो लोग वापस आ जाएंगे। लोगों ने कहा 10 से 12,000 अगर मिल जाए तो हम लोग यहीं पे रह के काम करना प्रेफर करेंगे। उसके आधार पर हम लोगों ने 3 व्यवस्था की कि अगर 10 से 12,000 रोजी रोजगार करना है तो पलायन को पहले पूरा स्टडी किया कि भाई पलायन के विभिन्न पहलू क्या है। सिर्फ हम लोग जब पलायन की बात करते हैं तो यहाँ लोग ज्यादातर लोगों के पलायन की बात करते हैं, लेकिन बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, बिहार से सबसे बड़ा पूंजी का पलायन है, उससे जुड़ा हुआ बुद्धि का पलायन है और फिर लोगों का पलायन है। पूंजी के पलायन से मेरा मतलब है जो बैंकों में सेविंग का पूंजी जो जमा कर रहे हैं लोग, वो पैसा कहाँ जा रहा है। बिहार में जो CD रेशियो है वो 40% है। उसकी वजह से 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल यहाँ से बिहार के गरीब जनता का जो पैसा हम लोग बचा कर रखते हैं बैंक में, बैंक यहाँ से ट्रांसफर करते हैं उन राज्यों में जिन राज्यों में उद्योग लग रहे हैं, रोजगार के धंधे काम चल हो रहा है। तो हम लोग का पहला है कि बिहार में जो CD रेशियो है उसको राष्ट्रीय औसत के बराबर कर दिया जाए, मतलब 40 से बढ़ाकर अगर 70 कर दिया जाए तो बिहार में 2 से 2.5 लाख रुपया अतिरिक्त उपलब्ध हो जाएगा लोगों को रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया। तो एक पहला जो जनसुराज ने पलायन रोकने का कि हम पूंजी की उपलब्धता को बेहतर करेंगे बाई इंप्रूविंग द CD रेशियो, जो 40% से बढ़ाकर 70% करेंगे। फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी? कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, वो तो बैंक और सरकारी व्यवस्था है। तो ये तो ऐसे इकोनॉमी तो खुली हुई है, कहीं कोई भी पैसा फ्लो नहीं, ऐसा है ना कि जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है बिहार में, तो आप घर बनाने के लिए लोन लेने जाइएगा तो बिहार में लोन नहीं मिलेगा। आप लखनऊ में, नोएडा में, दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको घर खरीदना है तो आप घर तुरंत जाके EMI आपको घर आकर एजेंट बनाकर दे जाता है। अगर वो घर बनाने के लिए पैसा आपको यहाँ मिले तो आप घर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, 25 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। जो कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो यहीं पे काम करेगा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है बिहार में है वो है पूंजी की उपलब्धता नहीं है। पिछले 35 वर्षों में 1990 से लेकर 2025 तक करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार से बैंकों ने ट्रांसफर किया है बाहर। ये बिहार के लोगों का पैसा है, ये किसी बिजनेसमैन का पैसा नहीं है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,21,000 करोड़ रुपया लोगों ने, बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया और उसमें सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया ही यहाँ पे लोन के तौर पर मिला, बाकी पैसा बाहर चला गया। तो जनसुराज का पलायन रोकने का, रोजगार देने का पहला मंत्र यह है कि CD रेशियो को बैंकों के